चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए, तो इसका मतलब तमस गुण से आप ऊपर उठ रहे हैं। उठा करिए ऐसे। तामसिकता का जो गुण है उसको अपने अंदर से बाहर निकालिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर से तमस गुण हट रहे हैं, अंधकार हट रहे हैं, क्रोध हट रहे हैं, ईर्ष्या हट रही हैं, निद्रा आलस्य जो है वो हट रहा है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को, वृत्तियों को निकाल देगा अपने जीवन से, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो इनको स्थान दे देता है फिर वो थोड़ी आगे बढ़ पाता है। जीवन इतना लंबा थोड़ी है। आधा जीवन तो आप सो करके ही बिताते हो कि नहीं बिताते हो, बताओ। आप अपने जीवन में आप लोग क्या करते हो? जो मान लीजिए 100 वर्ष की जिंदगी है तो उसमें 50 साल तो सोते हो आप। सही बोला ना? बताइए। 50 साल में तो 100 साल, 100 साल में तो 50 साल सोते हो। मान लीजिए 50 साल की जिसकी उम्र है वह 25 साल तो सोया है। ठीक है, 25 साल में वो पता नहीं क्या कर लेगा, वो कौन सा पहाड़ उखाड़ लेगा वो। आप 25 साल जो सोता है व्यक्ति, वो जीवन में क्या करेगा भाई? इतना कम समय आपके पास है जीवन को बनाने के लिए, जीवन को उन्नत करने के लिए। उसमें भी आप वृत्तियों से घिरे हुए हो, उसमें भी आप सामाजिकता से घिरे हुए हो, उसमें भी आप परिवार बाल बच्चे में घिरे हुए हो। तो आप अपने लिए समय कितना दे रहे हो भाई? ये बताओ। किसी किसी परीक्षा को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हैं? मान लीजिए कि आईएएस है तो आईएएस को कहते हैं कि 18 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। सीए है तो उसे 7 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16-17 घंटे पढ़ने पड़ता है सीए का एग्जाम निकालने के लिए। हैं? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप लोग कितने घंटे मेहनत करते हो? हैं? 1 घंटे भी मेहनत नहीं करते। वो कहते हो कि ईश्वर मिल जाए हमें। कैसे मिलेगा भाई? आप संसार में सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, हैं? और ईश्वर को प्राप्त करना जो बहुत कठिन मार्ग है, उस पे मेहनत कहाँ कर रहे हो आप लोग, बताओ। जीवन में इसके प्रति मेहनत करो आप लोग। जो भी संसार में 2-4 घंटे मेहनत करके किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो, परंतु ईश्वर को इतना जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये जीवन प्रति क्षण बदल रहा है। हर क्षण आपको, जिंदगी का हर क्षण आपको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। पता नहीं जीवन किस क्षण में यहाँ से ये शरीर को आत्मा छोड़ करके निकल जाए, यह कोई नहीं जानता है। परंतु जब तक ये तो जानते हैं कि एक दिन आत्मा जाने वाली है, इतना तो पता सबको है कि शरीर से एक दिन आत्मा छोड़ करके जाने वाली है। तो जब इतना पता है कि शरीर से आत्मा छोड़ करके जाने वाली है, तो जाने के लिए पहले से इंतजाम कर लें कि कुछ भव्य तैयारी कर लें कि चल मैं तुझे और अच्छी तरह से विदाई करूँगा। जैसे कोई आप लोग अपने बच्चे को शादी विवाह करते हैं तो खूब तैयारी करते हैं कि इसको ये देंगे, ये देंगे, ऐसे विवाह करेंगे, इस तरह से फंक्शन करेंगे। उसी प्रकार से जो है, अपने जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु से पहले ऐसी तैयारी कर लीजिए कि उसको अच्छी तरह से विदा कर सको, है कि नहीं? ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाइए, योग्य बनाइए। और जब तक हम ईश्वरीय गुण को धारण नहीं करेंगे तब तक योग्यता कैसे आएगी? योग्यता तभी आएगी जब हम ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, है ना? तामसिकता को हटाएंगे, राजसिकता को हटाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को हटाएंगे, झूठ को हटाएंगे, छल कपट, एक दूसरे से गलत व्यवहार, ये जब हटा देंगे तब हम ईश्वर की तरफ, ईश्वर के प्रिय तब हम होते हैं। ईश्वर के प्रिय होने के लिए ईश्वर के जैसे गुण को अपने जीवन में धारण करना होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के गुण को नहीं धारण कर पाता है, वह व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, लाख जन्म ले ले, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? ब्रह्मचर्य इसी को कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्रह्म के जैसा आचरण। यदि ब्रह्म के जैसा आचरण आपके जीवन में नहीं है तो इसका मतलब आप ब्रह्मचारी नहीं हो। ठीक है? ब्रह्मचर्य इसी को कहते हैं कि ब्रह्म के जैसा आचरण करो। जो ब्रह्म का आचरण है, जो ब्रह्म जैसा व्यवहार करता है, जैसा वो देखता है, जैसा सुनता है, जैसा वो लोगों के लिए सोचता है, उस तरह का व्यवहार आप भी करो। आप 10 बजे तक सो करके उठ रहे हो, 12 बजे नाश्ता कर रहे हो, 3 बजे लंच ले रहे हो, और 12 बजे रात को जो है डिनर कर रहे हो, तो क्या होगा भाई?
एक लोग मुझे मिले अभी कुछ दिन पहले, दिल्ली से उनका फ़ोन आया था। वो उठती हैं 2 बजे दिन में, ठीक है। वो 2 बजे दिन में उठती हैं, कहती हैं कि ये मुझे छुड़ाना है, आप कुछ बताइए मुझे और कुछ करवाइए तो मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा कि आप चाहते हो कि छोड़ना, कि नहीं चाहते हो? और बोल रहे हैं कि चाहती तो है पर छोड़ नहीं पाती हूँ मैं। रात भर मैं घूमती रहती हूँ, सब सोए, मैं सोए हुए देखता हूँ, सब सोए रहते हैं, मैं घूमती हूँ। और जब वो सब कोई काम पे चले जाते हैं तो मैं सोती हूँ, ठीक है। तो ये ईश्वर की चर्या नहीं है ना कहीं बिगाड़ने का काम तो आप ही ने किया है, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है। जब तक आप लोग सुधरने का कोशिश नहीं करोगे, खुद सुधरोगे नहीं, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद सुधरने का प्रयास करो, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा आपको, कोई दूसरा आपके भीतर परिवर्तन नहीं करने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई कृपा नहीं होने वाली है। कृपा आपके ही द्वारा होगी आपकी। कोई कहता है ना कि कोई कृपा हो जाएगी, कहीं एक भजन है ना, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो अब किशोरी के नाम पे इंतजाम लोग करवाते हैं कि किशोरी आएंगी और हमारा इंतजाम कर देंगी और राधे राधे होता रहेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होने वाला है वह स्वयं के द्वारा, स्वयं से घटित होने वाला है। जब तक प्रयास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर पटक के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। आओगे जाओगे, यही होगा आपके साथ। मरोगे जन्म लोगे, मरोगे जन्म लोगे, दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, यही होगा, बस यही क्रम चलता रहेगा। मैंने कहा तो योग दर्शन से ही, आपके योग दर्शन का जो क्रम है ना, योग दर्शन को जो समझ गया, वही व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ करके आगे बढ़ सकता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन का कुछ कल्याण कर सकता है, ठीक है। नहीं समझे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। अब ये मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि बस इतना ही कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा कि पूछना गुरुजी का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है। बोले गुरुजी तो ऐसे ही बात करते हैं, बीच बीच में गरिया देते हैं हमें, बीच बीच में पता नहीं लंपटई वाला कार्य करने लगते हैं। तो मैंने कहा कि तब धन्य हो तुम, गुरु भी धन्य पाए हो, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसे ऐसे तो लोग जुड़े हुए हैं भाई, समझ रहे हैं। क्या करोगे आप लोग, और उन्हीं का देख करके अपने तरह आप लोग भी ढालने की कोशिश करते हो। आप लोग कुछ नहीं होने वाला। अपने अनुकूल यदि आप लोगों ने चाहा ना कि सब कुछ मेरे अनुकूल होगा, और मेरे अनुकूल होकर के मेरे जैसा धर्म बने, मेरे जैसा लोग बातें करें, तो नहीं होगा। एक लोग मुझे पिछली वर्ष जो है, एक लोग योग दर्शन में जुड़े हुए थे मेरे साथ, ठीक है। तो वह यह चाहते थे कि यह क्यों नहीं हमारी तरह बता रहे हैं जैसा मेरा विचारधारा है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं योग दर्शन के ज्ञान को आपकी विचारधारा के अनुसार नहीं बता सकता हूँ। आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हो उस विचारधारा में बने रहो, परंतु मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ कि आपकी विचारधारा के अनुसार योग दर्शन को जोड़ के बताऊँ, कि आपके विचारधारा के अनुसार आप मुझे योग दर्शन पढ़ाओ। तो ये तो कभी संभव ही नहीं होगा। पहले बहुत जुड़ते थे, फिर नहीं जुड़े वो। मैंने कहा कि आपके अनुकूल कुछ नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, परंतु मैं थोड़ी इसके योग के करोड़ों वर्षों पुराने ऋषियों के सिद्धांत को यहाँ पे बदल करके बताऊं कि कोई कृपा हो जाने वाली है। समझ रहे हैं? उसके प्रति उन्होंने मुझसे मैसेज बात किया फोन से, पता है आप लोगों को, उन्होंने इसके लिए मुझे फोन से बात किया और कहा कि कुछ कृपा होनी चाहिए, कुछ हमारे तरह से बताइए। आप तो एकदम खड़ी जो है वो बोलने लगे कि आप तो एकदम मनु की तरह बातें करते हो। मैंने कहा कि तो मनु को समझा ही कहाँ है आप लोगों ने? मनु को तो लोगों ने बदनाम किया है। आप जो है ऋषियों की
खड़ी बातों को बताते हो। मैंने कहा कि ऋषियों ने जो सत्य बताया मैं उसकी बातें करता हूँ। आज के गुरुओं की थोड़ी मैं पाखंडे की बात करता हूँ कि जो है लोग जो है खुद जो है अपने फंसे हुए हैं, दूसरे को भी फंसा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं गलत राह नहीं बताऊँगा, आपके अनुकूल नहीं बताऊँगा कि मैं उल्टा का सीधा बता दूँ कि नहीं ऐसे होता है, आप ऐसा भी बोला करो। मैं क्यों बताऊँ भाई, गलत चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। मैं सही रास्ता बताऊँगा, यदि आपको अपनाना है तो अपनाओ, आगे बढ़ो। आपके जीवन में कभी मैं अन्याय नहीं करूँगा, नहीं तो कल के वक्त में आप ही मेरे विरुद्ध खड़े होकर के आप ही मुझे गाली दोगे। पता है, व्यक्ति जब तक प्रेम करता है तब तक खूब करता है, जब आपके विरुद्ध खड़ा होता है तो आपकी 1000 बुराइयां निकालने लगता है, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि आप मेरे अनुकूल बताओ, कल के वक्त में जब उनको कहीं किसी से दूसरे से ज्ञान होगा तो मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और मेरी बुराई करने लग जाएंगे कि ये तो ऐसे बताता है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए मैं जो है एकदम सत्य का पक्ष रखता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को ज्ञान नहीं है, उतनी समझ नहीं है कि क्या सत्य है क्या गलत है। परंतु ये चीज़, मेरी बातें आप लोगों को जब बहुत आगे जाओगे ना ज्ञान के क्षेत्र में, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कहा था आप लोगों को, और मैं आपको किस चीज़ से जोड़ना चाहता था, और जो मैं जिस रास्ते से आप लोगों को जोड़ना चाहता था वही रास्ता अंतिम और सत्य रास्ता है। फिर उनको ये बातें समझ में नहीं आई और वो फिर जो है उलझ करके फिर भटक रही हैं, अभी फिर यहाँ से वहाँ, इस गुरु से वहाँ उस गुरु में, और कभी उस मंदिर जा रही हैं तो कभी उस मंदिर में, तो कहीं इस पंथ से, तो कहीं पता चला कुछ दिन बाद किसी के यहाँ गई थी तो किसी ने धोखा दे दिया उनको, और उनका जो है 20 से 25 लाख रुपया हड़प भी लिया, ठीक है। समझ रहे हैं? एक जगह गई थी वो, तो उनसे जो है कुछ लोगों ने किसी संस्था में जुड़ी तो उनसे कुछ पैसे दान करवा लिया, उनसे उनका पैसा भी लूट लिया। तो मेरे सामने तो नहीं आई, जो कुछ लोग बता रहे थे उनके सामने ऐसी घटना घटित हो गई है। मैंने कहा कि अब भाई समझदार व्यक्ति को कहा जाता है ना, यहाँ तो लोग 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, इसमें भी लोगों को महंगा पड़ता है, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है 500 रुपये, अब क्या करें भैया इसमें। मैं तो कुछ रखा ही नहीं हूँ, मैं तो फ्री में पढ़ाने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि इससे ना आपके अंदर अहंकार आएगा ना मेरे अंदर अहंकार आएगा, ठीक है। ये अपनी वृत्तियों को शांत करने के लिए, परंतु लोग 25-25 लाख रुपए दे करके वहां पे अपने आप को सही मानते हैं। गलत रास्ते पे जाने वाले लोग बहुत हैं, वहां पे संतुष्ट हो जाते हैं लोग। यदि कोई उनसे 20-25 लाख रुपये लूट लेता है ना, तो फिर वो उसको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो जाने दो, कम से कम वो भागवत कथा तो करवाया, भले से उनका पैसा उसमें लूट गया। उनको लगता है कि हमको एकदम क्षीर सागर में पहुंचा देगा, वैकुंठ भगवान विष्णु के एकदम लोक में, और वहां पे क्षीर सागर में एकदम दूधे में पीऊंगा। कहीं ऐसा कोई लोक नहीं है, कहीं ऐसा कोई विष्णु जी नहीं है, ठीक है, जो कहीं बैठे हुए हैं और आपको मुक्ति दिलाने वाले हों। अभी इतना पढ़ने के बाद तो आप लोगों को भी अब नॉलेज हो ही गया हो, ठीक है। तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। इन सब मेरी बातों को